चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, क्वेश्चन नंबर, ये जो इस एडिशन में है क्वेश्चन नंबर 7 है। अगर इससे ओल्ड एडिशन होगा तो उसमें क्वेश्चन नंबर 20 होगा। सो क्वेश्चन 7, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ भभोतिया लिमिटेड एज ऑन 31st मार्च। नाउ लाइबिलिटीज दी हुई हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। एसेट्स दिए हुए, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। एडिशनल इंफॉर्मेशन में देख लेते हैं। पहले हम ये देखेंगे क्वेश्चन में कि हमें इस सम में गुडविल कैलकुलेट करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मेट लेना पड़ेगा। सो एडिशनल इंफॉर्मेशन में 5th पॉइंट दी हुई है, द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द कंपनी हैज़ बीन असर्टेन्ड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल कैलकुलेट करनी है। अब अगर गुडविल कैलकुलेट करनी है तो पहले हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे। सो यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के स्टेप स्टार्ट करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सो व्हेन गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड, तो फॉर्मेट में व्हेन गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड है तो आपको फॉर्मेट याद होगा, पहले एसेट्स माइनस लायबिलिटीज माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो हमें मिलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। सो एसेट्स देख लेते हैं पहले। मार्केट प्राइस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 20% हाई एंड दैट ऑफ स्टॉक इज 20% हाई। स्टॉक एंड लैंड एंड बिल्डिंग का जो मार्केट वैल्यू है ना वो 25% ज़्यादा है। सो लैंड एंड बिल्डिंग देखेंगे आगे कितना दिया हुआ है। तो पहले एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग। सो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है 20 lakhs और कितना हमें इंक्रीज करना है 25%। सो 20 लाख का 25% ऐड कर दो तो वो होगा 5 lakhs और ऐड करेंगे तो 25 lakhs। और स्टॉक का जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज करना है 20%। सो स्टॉक का वैल्यू 20% इंक्रीज कर देना है। सो स्टॉक कितना है 10 लाख। 10 लाख का 20% इंक्रीज करेंगे 12 lakhs। Then market price of plant and machinery is 28 lakhs. So plant and machinery 28 lakhs. अब बाकी एसेट्स के लिए कुछ भी नहीं कहा है और लाइबिलिटीज के लिए भी नहीं, तो सेम ले लेंगे। सो एसेट्स चेक कर लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। फर्नीचर के लिए कुछ भी नहीं कहा है तो फर्नीचर सेम वैल्यू पर ले लेंगे। फर्नीचर 2 lakhs। देन प्लांट मशीनरी हो गया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लेते नहीं है। करंट एसेट्स में स्टॉक हो गया। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स कितने हैं 8 lakhs। बिल्स रिसीवेबल 5 lakhs and cash and bank 4 lakhs। ये हो गए इनके एसेट्स। अब एसेट्स में से माइनस करेंगे लाइबिलिटीज। इसका टोटल कर लो 84 lakhs। एसेट्स में से माइनस करेंगे लाइबिलिटीज। सो लाइबिलिटीज में कौन कौन सी लाइबिलिटीज हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लेते हैं, रिजर्व्स नहीं लेते हैं। सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में है 15% डिबेंचर्स 5 lakhs। ट्रेड पेबल्स में है क्रेडिटर्स 7 lakhs and bills payable 2 lakhs।
टोटल हुआ 14 लैक्स। सो 84 माइनस 14 तो 70 लैक्स हो जाएगा नेट एसेट्स। ये नेट एसेट्स है। अब इसमें से हम माइनस करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखेंगे क्वेश्चन में। सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है 10 लैक्स। सो 70 लैक्स माइनस 10 लैक्स, सो आंसर हो जाएगा 60 लैक्स। ये हो जाएगा आंसर कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहां पर टोटल 5 स्टेप्स हैं गुडविल कैलकुलेट करने के। सो वैल्यूएशन ऑफ शेयर जो ये चैप्टर है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर तो बाद में करेंगे, पहले गुडविल कैलकुलेट करनी है। और गुडविल कैलकुलेट करने के लिए गुडविल के 5 स्टेप्स करने हैं, जिसमें से ये फर्स्ट स्टेप हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ सेकंड स्टेप, सो गुडविल कैलकुलेट करने का सेकंड स्टेप क्या होता है? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेशंस क्या है? सो एक्सपेक्टेशंस है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ये है स्टेप नंबर 2। सो कैपिटल एम्प्लॉयड है 60 लैक्स, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अब एक्सपेक्टेशन कितनी दी हुई है? सो एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 4 दिया हुआ है, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी 15%। सो 15%, सो 60 लाख का 15% 9 लाख एक्सपेक्टेशंस हो गई। नाउ एक्सपेक्टेशंस का सेकंड हो गया, सेकंड स्टेप। नाउ थर्ड स्टेप करेंगे। थर्ड स्टेप क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट। यस, करेक्ट आंसर, एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट देखें तो क्वेश्चन में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में थर्ड नंबर दे दिया है। कंपनीज एवरेज एनुअल प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग टैक्स एट 50% इज 32 लैक्स। 32 लैक्स का एवरेज प्रॉफिट है। सो एवरेज दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। नहीं दिया होता तो कैलकुलेट करना पड़ता। 32 लैक्स एवरेज प्रॉफिट, माइनस करेंगे 50% टैक्स। सो 32 लाख का 50% होगा 16 लैक्स, सो बचेगा 16 लैक्स। इनर कॉलम में माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स दिए ही नहीं हुए, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं दिए हुए, सो सीधा माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड, सो बैलेंस शीट में देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जब भी दिए होते हैं ना, उसके साथ एक परसेंटेज दिया होता है, दैट इज कॉल्ड प्रेफरेंस डिविडेंड। 10 लाख का 10% है, सो 10 लाख का 10% करेंगे तो वो हो जाएगा 1 लाख, तो माइनस होगा तो बाकी बचा 15 लैक्स। ये हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। स्टेप नंबर 3 ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नाउ स्टेप नंबर 4, सुपर प्रॉफिट। So super profit is equals to average profit minus expected profit. So average profit 15 lakhs, ये हमने कैलकुलेट किया स्टेप नंबर 3 में। expected profit 9 lakhs. So 15 minus 9 6 lakhs। ये हमने पूरा किया स्टेप नंबर 4 सुपर प्रॉफिट। नाउ नेक्स्ट करेंगे स्टेप नंबर 5 गुडविल। सो गुडविल के लिए फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। सो सुपर प्रॉफिट इज 6 लाख इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। सो नंबर ऑफ ईयर्स हमें दिया हुआ था स्टेप नंबर एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 5। द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द कंपनी हैज बीन असर्टेन एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो गुडविल का वैल्यू होगा 2 years परचेज। सो 6 lakhs इंटू 2, आंसर इज 12 लाख।
सो यहाँ तक हमने जो सम सॉल्व किया है वो तो अभी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का है, अभी वैल्यूएशन ऑफ शेयर बाकी है। सो नाउ वैल्यूएशन ऑफ शेयर स्टार्ट करेंगे। पहले ये 5 स्टेप्स नोट डाउन कर लो आप जल्दी से। सो वैल्यूएशन ऑफ शेयर स्टार्ट करें फिर हम। चलिए, होपफुली आपने नोट डाउन कर लिया होगा। यहाँ से हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होता है, 60 लाख जो है ना कैपिटल एम्प्लॉयड वो चाहिए होगा। अब मैंने आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के स्टेप्स लिखवाए हुए हैं, सबके पास होंगे, अगर नहीं है तो फर्स्ट लेक्चर देख लो। फर्स्ट लेक्चर जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था उसमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के स्टेप्स लिखवाए थे। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में फर्स्ट हमें इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, देन मार्केट वैल्यू एंड देन फेयर वैल्यू। सो इस क्वेश्चन में अगर इंट्रिंसिक पूछा है तो सिर्फ इंट्रिंसिक करेंगे, फेयर वैल्यू पूछा है तो फिर हमें दोनों करने पड़ेंगे। सो क्वेश्चन में देखो क्या पूछा हुआ है। सो क्वेश्चन में लास्ट में इन्होंने फेयर वैल्यू पूछा हुआ है। सो अब जो हम सम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज वैल्यूएशन ऑफ शेयर। वैल्यूएशन ऑफ शेयर स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू, तो इंट्रिंसिक वैल्यू में हमें नेट एसेट्स चाहिए। सो नेट एसेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो कैपिटल एम्प्लॉयड, फॉर्मेट निकाल दो, फॉर्मेट सभी के हाथ में होना चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने गुडविल के टाइम पर कैलकुलेट किया था, सो वो कैपिटल एम्प्लॉयड है 60 लाख, प्लस इसमें ऐड करते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल जो हमने जस्ट अभी कैलकुलेट की 12 लाख, फिर इसमें प्लस करते हैं नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स, वो इस क्वेश्चन में दिए हुए नहीं है, फिर प्लस करते हैं कॉल्स ऑन शेयर्स, अगर कॉल्स शेयर्स पार्टली पेडअप हैं तो यहाँ पर शेयर्स भी फुली पेडअप है। सो सिर्फ इतना ही ऐड होगा और पॉइंट्स दिए ही नहीं हुए हैं। सो यहाँ पर हम ऐड करेंगे, सो 60 lakhs plus 12 lakhs, so answer will be total 72 lakhs। 72 lakhs ये हो गया नेट एसेट्स। नाउ नेट एसेट्स के बाद इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, अब उसका फॉर्मूला देखो क्या है, तो फॉर्मूला है नेट एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो नेट एसेट्स, फॉर्मेट हमेशा साथ में रखना, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो नेट एसेट्स है 72 lakhs डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो आगे बैलेंस शीट में देखो इक्विटी शेयर्स कितने हैं। सो आपको सीधा तो नहीं बताया गया है, बट ये बताया कि 50 lakhs कैपिटल है और 100 रुपीज का शेयर है। सो 50 lakhs को 100 से डिवाइड कर दो, सो 50,000 शेयर्स। नाउ 72 lakhs डिवाइड बाय 50,000, सो 72 लाख को 50 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा ₹144 पर शेयर। यहां हम लिखेंगे पर शेयर। 72 lakhs नेट एसेट्स जो हमने यहां से कैलकुलेट किया, 50,000 कैसे है फिर से बता रहा हूं, कैपिटल में 50 lakhs कैपिटल दिया हुआ है, 100 रुपीज का एक शेयर है। सो 50 lakhs को 100 से डिवाइड करो, 50,000, सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 50,000, सो 72 lakhs डिवाइड बाय 50,000, सो ₹144 पर शेयर। तो ये हमने इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट की। अब फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो फेयर वैल्यू के लिए हमें पहले मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। सो मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। अब मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स के लिए फॉर्मेट निकालो, तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स में बताओ कौन से 3 स्टेप्स होते हैं, ए, बी एंड सी ऐसे लिखे हुए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए, सो ए में हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिविजिबल प्रॉफिट।
डिविजिबल प्रॉफिट। नाउ डिविजिबल प्रॉफिट लास्ट कैलकुलेट किया था ना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, 32 लैक्स माइनस करो 50% तो आएगा 16 लैक्स। 16 लैक्स में से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड माइनस करो 1 लाख तो 15 लैक्स। सो डिविजिबल प्रॉफिट 15 लैक्स, ए पॉइंट। और कोई इसमें दिया हुआ नहीं है। अब बी में क्या है, बी स्टेप्स क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड। बी स्टेप में है रेट ऑफ डिविडेंड। नाउ मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं बट आपको बता रहा हूं, आपको एग्जाम में लिखना है। रेट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है, सो डिविजिबल प्रॉफिट डिवाइड बाय पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। सो डिविजिबल प्रॉफिट 15 लैक्स डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, तो आगे बैलेंस शीट में दिया हुआ था 50 लैक्स इनटू 100, तो आंसर हो जाएगा 30%। अगर 50 लैक्स रुपीस इन्वेस्ट करके 15 लैक्स का प्रॉफिट हो रहा है तो आंसर है 30%। नाउ स्टेप सी, स्टेप सी क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। सो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर का फॉर्मूला रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप शेयर वैल्यू पर शेयर। पर शेयर मीन्स एक शेयर का पेड अप वैल्यू लिखना है। पेड अप वैल्यू ऑफ पर शेयर। सर रेट ऑफ डिविडेंड हमने स्टेप नंबर बी से कैलकुलेट किया 30%, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15% इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर 100 रुपीज। सो ये हो जाएगा ₹200 पर शेयर। ये हो गई मार्केट वैल्यू। सो अगर एग्जाम में सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू पूछी है या बुक वैल्यू पूछी है तो आप यहां तक सम करोगे, मार्केट वैल्यू पूछी है तो मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करोगे। बट अगर एग्जाम में फेयर वैल्यू पूछा हुआ है तो आपको दोनों करनी पड़ेंगे, क्योंकि फेयर वैल्यू क्या होता है, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर क्या होता है। सो फेयर वैल्यू होता है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय 2। सो जब भी फेयर वैल्यू पूछा है तो आपको दोनों कैलकुलेट करने हैं, बट सिर्फ इंट्रिंसिक पूछा है तो सम यहां तक पूरा हो जाएगा। सिर्फ मार्केट वैल्यू पूछी हो तो आपको ये इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, सिर्फ मार्केट वैल्यू ही कैलकुलेट करके दिखानी है। ये 3 स्टेप्स ही करके दिखाने हैं। बट अगर फेयर वैल्यू पूछा हुआ है तो आपको इंट्रिंसिक और मार्केट दोनों काउंट करने पड़ेंगे। सो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर इज 144 प्लस मार्केट वैल्यू 200 डिवाइड बाय 2 172। सो ये हो जाएगा ₹172 पर शेयर, ₹172 पर शेयर। देखो आंसर चेक करो है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। आज आपको होमवर्क में करना है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही इजी सम है, ये आप होमवर्क में करोगे। चलिए, सो ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।